कुलधरा में आपका स्वागत है। एक ऐसा भूतिया गांव जो समय में जम गया है, रहस्य में डूबा हुआ है और डर में डूबा हुआ है। 1298 में स्थापित कुलधरा कभी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसा हुआ एक हलचल भरा गांव था। फिर 1825 में हर एक आत्मा रातों रात गायब हो गई, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर जो आज तक गूंजता है। क्या हुआ? क्या यह आतंक से भरा एक सामूहिक पलायन था या कुछ और भी भयावह? आज रात हम कुलधरा के दिल में उसके अशांत अतीत का सामना करने और उसकी प्रेतवाधित विरासत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए उतरते हैं। स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि कुलधरा सिर्फ प्रेतवाधित नहीं है, यह शापित है। किंवदंती है कि जैसे ही ग्रामीण अपने घरों से भागे, उन्होंने इस भूमि पर एक श्राप दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी फिर कभी कुलधरा में निवास न कर सके। और ऐसा लगता है कि यह श्राप, अगर यह एक है तो दांत है। जो लोग गांव की ढहती दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत करते हैं, वे अक्सर उसी भयानक घटना का अनुभव करने की रिपोर्ट करते हैं। अनदेखी आंखों का एहसास उनकी हर हरकत को देख रहा है। अचानक हड्डी द्रुत शीतन तापमान गिरता है जो आपकी सांस चुरा लेता है, और एक दमनकारी, अशांत करने वाली उपस्थिति जो अंधेरा उतरते ही मजबूत होती जाती है। आप इसे महसूस भी कर सकते हैं, है ना? आपकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल अंत पर खड़े हैं। यही कुलधरा का श्राप है। मौन, यह कुलधरा के सबसे अनावश्यक पहलुओं में से एक है। एक सन्नाटा इतना गहरा कि ऐसा लगता है जैसे वह आप पर दबाव बना रहा है, आपको दम घोंट रहा है। लेकिन ध्यान से सुनो, मौन के नीचे फुसफुसाहटें हैं, अस्पष्टीकृत शोर जो खाली सड़कों और परित्यक्त घरों से होकर गुजरते हैं। आगंतुकों और अपसामान्य जांचकर्ताओं ने समान रूप से अंधेरे से गूंजते हुए शरीर से अलग पैरों की आवाज सुनने की सूचना दी है, धीमी और जानबूझकर, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। फुसफुसाहट बेहोश और ठंडी आपके कानों को ब्रश करती है, आपका नाम बोलती है, आपको गांव की चपेट में गहराई तक खींचती है। लगता है कि आवाजें व्यक्तियों का पीछा करती हैं, करीब आती हैं, फिर दूर हो जाती हैं, केवल तभी लौटती हैं जब आप अपने सबसे कमजोर होते हैं। यह आपको पागल करने के लिए काफी है, यह अथक, अनदेखी पीड़ा। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां कुलधरा के चांदनी खंडहरों से गुजरते हुए छायादार आकृतियों की फुसफुसाहट करती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे भयानक प्रत्यक्ष खातों में निहित हैं। प्रत्यक्षदर्शी भयावह स्पष्टता के साथ भूतिया आकृतियों को देखने का वर्णन करते हैं। उनके रूप हवा पर धुएं की तरह घूमते और घूमते हैं। कुछ लोग ग्रामीणों की आत्माओं को स्वयं देखने का दावा करते हैं, जो हमेशा के लिए आतंक के अपने अंतिम क्षणों में फंस जाते हैं। क्या ये पीड़ित आत्माएं शांति पाने में असमर्थ हैं, या वे इस शापित गांव के संरक्षक हैं जो हमेशा इसके रहस्यों की रक्षा के लिए बाध्य हैं? कुलधरा में माहौल पर एक दमनकारी भार है, एक भारीपन जो आपकी छाती से चिपक जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह सिर्फ डर से ज्यादा है, सिर्फ कहानियों से ज्यादा है। यहाँ ऊर्जा है, यह इसके साथ जीवित है। वस्तुएं अपने आप हिलती हैं, मानो किसी अनदेखे हाथ से छेड़छाड़ की जा रही हो। बिना किसी तार्किक स्पष्टीकरण के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्षय की दुर्गंध से हवा भारी हो जाती है। यहाँ तक कि गांव के सबसे नए हिस्सों में भी इस जगह पर व्याप्त मृत्यु की तीखी याद दिलाती है। और डर, ये आपकी हड्डियों में रिस जाता है, जीर्ण शीर्ण संरचनाओं के हर क्रैक और कराह को बढ़ाता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, खंडहरों में लंबी भयानक छाया पड़ती है, डर तेज हो जाता है। ये ऐसा है जैसे अंधेरा खुद जीवित है, आपके आतंक को खिला रहा है। इतिहास और किंवदंती अक्सर आपस में जुड़े होते हैं, और कुलधरा के मामले में वे अन्याय और अवज्ञा की एक तस्वीर पेश करते हैं जो गांव के परित्याग की कुंजी हो सकती है। कहानी इस प्रकार है। सलीम सिंह, एक शक्तिशाली और क्रूर दीवान, को कुलधरा की एक युवती से प्यार हो गया। अपनी इच्छा से अंधे होकर उसने ग्रामीणों पर एक अल्टीमेटम थोप दिया, लड़की को सौंप दो या उसके क्रोध का सामना करो। अपनी ईमानदारी और सम्मान के लिए जाने जाने वाले पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया। इसलिए असाधारण साहस और एकता के एक कार्य में कुलधरा के ग्रामीणों ने अत्याचार के आगे घुटने टेकने के बजाय रात में गायब हो जाना, अपने घरों और अपने प्रिय सभी चीजों को छोड़ देना चुना। क्या यह दीवान की शक्ति और नियंत्रण की प्यास थी जिसके कारण अंततः कुलधरा का पतन हुआ? क्या उसका क्रोध और हताशा उस अभिशाप में प्रकट हुई जो आज तक गांव को सता रहा है?
कुलधरा के खंडहरों में बिखरे हुए मंदिर और कुएं हैं जो कभी पूजा और जीवन के स्थान थे, अब गांव की जीवन शक्ति की भयानक याद दिलाते हैं। लेकिन ये संरचनाएं केवल अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे अब सामान्य गतिविधि के केंद्र बिंदु हैं। उनके आसपास की ऊर्जा अलग है, एक अनदेखी शक्ति से चार्ज होती है जो आपकी इंद्रियों को हाई अलर्ट पर सेट कर देती है। जो लोग इन मंदिरों और कुओं के पास जाने का उपक्रम करते हैं, वे अक्सर ऐसा महसूस करते हैं जैसे उन्हें देखा जा रहा है, अनदेखी आंखों से उनकी हर हरकत की जांच की जा रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ जाती है और भय का एक अहंकार आपको अपनी चपेट में ले लेता है, जो आपको भागने का आग्रह करता है। क्या ये पवित्र भूमि उन लोगों की आत्माओं से प्रेतवाधित है जिन्होंने कभी इसकी दीवारों के भीतर एकांत मांगा था? हमने पृथ्वी पर कुछ सबसे प्रेतवाधित स्थानों की जांच की है, लेकिन कुलधरा में एक अलग तरह की ऊर्जा है। यह ऐसा है जैसे गांव खुद एक जीवित इकाई है, हमारी उपस्थिति के बारे में जानता है। अब सामान्य शोधकर्ता उपकरण की खराबी की कहानियों के साथ उभरे हैं। उनके कैमरे और रिकॉर्डर अचानक काम करना बंद कर देते हैं। बैटरी खतरनाक दर से निकलती है और फिर आवाजें हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग पर विस्थापित आवाजें, फुसफुसाते हुए, झप करते हुए। वे एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि कुलधरा दूसरी तरफ का एक नाली है, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और मृतकों के दायरे के बीच का पर्दा पतला है। स्थानीय लोग आपको कुलधरा से दूर रहने के लिए कहेंगे। वे आपको बताएंगे कि गांव शापित है, कि जो लोग बहुत देर तक रुकते हैं वे अपने जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। पीढ़ियों से राजस्थान के लोग अंधेरा होने के बाद कुलधरा से बचते रहे हैं। गांव के भूतिया होने की कहानियां उनकी संस्कृति में गहराई से समा गई हैं। कुछ स्थानीय लोग गांव के किनारे पर प्रसाद चढ़ाते हैं, भोजन, फूल, धूप। यह मृतकों के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। सदियों की मान्यता में डूबी ये रस्में आसपास के समुदायों पर गहरा प्रभाव डालती है। यह एक ऐसी जगह है जो डर और श्रद्धा दोनों को प्रेरित करती है। यहां तक कि प्रकृति मां भी कुलधरा को संदेह की दृष्टि से देखती है, जैसे कि जमीन खुद हमें दूर करने की कोशिश कर रही हो। गांव अक्सर अचानक हिंसक हवा के झोंकों के अधीन होता है जो खाली सड़कों से होकर गुजरते हैं। उनके साथ एक अप्राकृतिक ठंड होती है। यह ऐसा है जैसे आत्माएं खुद हलचल कर रही हैं। उनका गुस्सा उस हवा में प्रकट हो रहा है जिसमें हम सांस लेते हैं। और फिर जैसे ही अचानक हवा चलती है, कुलधरा पर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। हवा घनी और भारी हो जाती है और सन्नाटा बहारा हो जाता है। केवल आपके अपने दिल की धड़कन की आवाज आपके कानों में गूंजती है। इस जगह की गड़बड़ी को जानवर भी भांप लेते हैं। पक्षी ऊपर से उड़ने से बचते हैं। उनके सामान्य गीतों को एक अशांत शांत से बदल दिया जाता है। यह ऐसा है जैसे जानवर भी समझते हैं कि कुलधरा डरने की जगह है, एक ऐसी जगह जहां प्राकृतिक व्यवस्था बाधित हो गई है। हमने किंवदंतियों का पता लगाया है, दावों की जांच की है और डर को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है, लेकिन कुलधरा के सामूहिक परित्याग के पीछे की सच्चाई मायावी बनी हुई है। एक पूरा समुदाय रातों रात अपने घरों, अपनी संपत्ति, अपने जीवन को पीछे छोड़कर रेगिस्तान में गायब हो जाना क्यों पसंद करेगा? कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ग्रामीणों को आक्रमणकारियों द्वारा खदेड़ दिया गया था, अपनी सुरक्षा के लिए भागने के लिए मजबूर किया गया था। दूसरों का मानना है कि एक विनाशकारी सूखा जिसने उनके कुओं को सुखा दिया और उनकी फसलें बंजर हो गईं, ने उन्हें कहीं और जीविका तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। लेकिन यह स्पष्टीकरण, जबकि प्रशंसनीय, ग्रामीणों के प्रस्थान की जल्दबाजी और समग्रता को पूरी तरह से समझाने में विफल है। कुलधरा के परित्याग का रहस्य इतिहासकारों को चकमा देता रहा है और अब सामान्य अटकलों को हवा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि गांव की कथा आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। तो यह रहा कुलधरा की द्रुतशीतन कहानी। एक गांव समय में जम गया, अपने अतीत से प्रेतवाधित और रहस्य में डूबा हुआ। हमने किंवदंतियों का पता लगाया है, दावों की जांच की है और अब सामान्य के दमनकारी भार को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है। लेकिन कुलधरा के रहस्य गहरे हैं और कुछ सत्य पूरी तरह से कभी सामने नहीं आ सकते हैं। यदि आप पर्याप्त बहादुर हैं, यदि आप अज्ञात का सामना करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपसे कुलधरा जाने का आग्रह करता हूं। इसकी सुनसान सड़कों पर चलो, अपने ऊपर अनदेखी आंखों का भार महसूस करो, लेकिन सावधान रहें।
कुलधरा अपने रहस्यों को आसानी से नहीं छोड़ता है।